Hello everyone, I am Tanya Sethi and I am nursing officer at AIMS Delhi, and today I am here to share very important topics of OBS and gynae with all you guys, जो कि नॉर्सेट में पक्का पक्का पूछे ही जाएंगे. ठीक है, अगर वो क्वेश्चंस नॉर्सेट 9 में नहीं पूछे गए हैं तो पक्का नॉर्सेट 10 में पूछे ही जाएंगे. ठीक है, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. हैव योर नोटबुक एंड पेन विद यू. तो देखो, बिफोर टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आई वुड लाइक टू कन्वे वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. स्पेशली दिस मैसेज इज़ फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स. ठीक है, तो बेसिकली मैं उन नर्सिंग स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो 4th ईयर में हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट अभी ऑब्स एंड गायनी चल रहा है. ठीक है, एंड ऑब्स एंड गायनी हमारा 4th ईयर में आता है. तो आप क्या करो ना, फ्रॉम डे वन से जो 4th ईयर में हैं या फिर जो 4th ईयर में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये. डे वन से ही ना आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी थ्योरी है, उसको क्लियर करके चलो. ठीक है, लास्ट के लिए मत रखो कि जब मेरा नॉर्सेट आएगा उससे पहले 3-4 महीने पहले मैं ऑब्स एंड गायनी उठा के पढ़ूंगा या पढ़ूंगी. ठीक है, देखो ऑब्स एंड गायनी अपने आप में ही इट इज़ लाइक वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट. ठीक है, इतनी मोटी बुक है उसकी. अगर हम एक स्टैंडर्ड बुक की बात करें जो हमारी विलियम्स ऑब्स्टेट्रिक्स है, ठीक है, और गायनेकोलॉजी की आपकी अलग बुक है, तो लास्ट के लिए कुछ मत छोड़ो. जो भी आपको करना है, आप जो भी ईयर में हो, सेमेस्टर में हो, आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बी FON है, ठीक है, पीडियाट्रिक्स है, तो डे वन से ही आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलो. ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो मुझसे लिखवा लो, आपको नॉर्सेट में ना कभी कोई परेशानी नहीं आएगी. पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना, जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, हम किसी सब्जेक्ट को इतना टाइम ही नहीं दे रहे. ठीक है, एंड वी आर जस्ट सॉल्विंग दी MCQs. क्योंकि क्या है, नॉर्सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, MCQs हैं. ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि यार MCQs ही तो हैं, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, 500,000 MCQs सॉल्व कर लेंगे, एक सब्जेक्ट के हो गया काम. बट देखो, आप सबको पता है नॉर्सेट का लेवल अभी बहुत ऊपर चला गया है ना. ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा सिनारियो बेस्ड क्लिनिकल जजमेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, जहाँ पे आपको एक सिनारियो दे दिया जाता है और फिर आपकी वहाँ पे क्लिनिकल जजमेंट को चेक किया जाता है. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं डे वन से क्लियर करके चलो. एंड फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लिनिकल पोस्टिंग में जाते हो, है ना, जैसे आपकी एंटीनेटल वार्ड में ड्यूटी लगी है ना, आपकी क्लिनिकल एरिया है एंटीनेटल वार्ड, आपकी पोस्टिंग चल रही है, और आपका एक चैप्टर भी है कि एंटीनेटल केयर, जहाँ पे हम देते हैं मदर्स को, मतलब जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको. ठीक है, तो आप जो भी एडवाइसेस है, डाइट के रिलेटेड क्या एडवाइस है ना, इन वुमेन को कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या एडवाइस करोगे. कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होता है. ये आप पढ़ोगे या फिर जो भी आप पढ़ने वाले होगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी. तो आप ये पढ़ के जाओ, और वहाँ पे वुमेन को जब आप खुद एडवाइस करोगे ना, हाँ ये प्रॉब्लम्स होती है और इसके ये सॉल्यूशन है, तो आप क्या कर रहे हो, जो भी आपकी थ्योरी और जो आपकी एप्लीकेशन है उसके बीच में जो एक गैप है ना, आप उसे ब्रिज कर रहे हो. ठीक है, तो इसका मतलब आप अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको यूटिलाइज कर रहे हो, उसका एप्लीकेशन कर रहे हो, है ना, अप्लाई कर रहे हो. तो इससे क्या है ना, आपके जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है देन एंड देयर ही क्लियर हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आपकी OT में पोस्टिंग है या फिर आप लेबर रूम में हो, तो वहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट्स देखो. ठीक है, अपनी बुक लो, जैसे DC दत्ता है. ठीक है, लास्ट में इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स देख के जाओ. ठीक है, उनकी क्या इंडिकेशंस है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है दिखने में. ठीक है, तो वो सब देख के जाओ और वहाँ पे प्रैक्टिस करो उसको, वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट लाइव देखो. ठीक है, जो भी आपको लगता है अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना के चले जाओ, रिवाइज करो वहाँ पे. तो क्लिनिकल पोस्टिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूटिलाइज करना है. तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. ठीक है, तो जो फर्स्ट है दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. देखो, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत बेसिक सा टॉपिक है, 12th में सब पढ़ते हैं. नहीं, इस बार नॉर्सेट में एक लाइफ स्पैन ऑफ oocyte पूछा गया था, है ना. और इम्प्लांटेशन में कौन सी स्टेज में होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन क्या होता है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं जो हम पढ़ते हैं ना, अपोजिशन, अधेशन, पिनेट्रेशन एंड इन्वेजन. तो ये वाले टॉपिक्स, ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करना है. ठीक है, अब कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स डे वन से ही क्लियर करके चलने हैं. ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स डिसऑर्डर. ये तो आप लिखवा लो, इससे पक्का इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना.
आपको विलामेंटस प्लेसेंटा, वासा प्रेविया, बेटल डोर प्लेसेंटा, इसकी इमेजेस दे देगा और पूछेगा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कमवैलिड प्लेसेंटा एंड सर्कम मार्जिनेटा प्लेसेंटा, तो कमेंट में लिखना। ठीक है, देन योर एमनियोटिक फ्लूइड्स एंड डिसऑर्डर, जिसमें क्या है आपका पॉलीहाइड्रोमनियस, ओलिगोहाइड्रोमनियस, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। देखो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे जो विमेन है अंडरगोज शॉक, ठीक है, एक डीआईसी की कंडीशन डेवलप हो जाती है, डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोagulation। तो कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्या स्कीम रहती है मैनेजमेंट की, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो ये पढ़ के जाना। ठीक है, देन फीटल सर्कुलेशन के बारे में है ना, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कब इनका एनाटॉमिकल क्लोजर होता है, कब फंक्शनल क्लोजर होता है, जैसे फोरामेन ओवल है ना, तो वो फोसा ओवैलिस में चेंज होता है, तो एनाटॉमिकल और फंक्शनल क्लोजर कब है इसका। देन ईडीडी, जीटीपीएल, ऐसे आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे कि एक वुमन है और वो 5th टाइम प्रेग्नेंट है, ठीक है, शी हैड 2 एबॉर्शंस और एक लाइफ बर्थ है, तो उसका जीटीपीएल बताओ। तो इस क्वेश्चंस में मतलब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, तो इनमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, आप क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हो, तो ये देखना है आपको। ठीक है, देन फीटल स्कल एंड पेल्विस, फीट देखो फीमेल सॉरी फीटल स्कल एंड फीमेल पेल्विस। ठीक है, फीमेल पेल्विस में आपकी गायनेकॉइड पेल्विस है, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस है, ठीक है, तो इनकी इमेजेस देखनी है कि वो क्या क्या शेप है, क्या डायामीटर है। आपको एक फीटल स्कल दे सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एरो लगा देंगे, तो आपसे पूछेंगे कि क्या डायामीटर है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में है ये, तो वो देख के जाना है। इसी तरह जो मैंने आपको प्लेसेंटा के डिसऑर्डर्स बताई, उनकी सारी इमेज अच्छे से देखनी है। आप क्या कर सकते हो ना, आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, तो उसको 2-3 जो आपके रिसोर्सेज हैं वहाँ से रेफर करो। ठीक है, जैसे आपने अपनी बुक से पढ़ लिया, ठीक है, एक बार आप साइट पे चले गए, जैसे पबमेड है, ठीक है, मेडस्केप करके ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो अभी रीसेंट जो गाइडलाइंस है वो क्या है, क्योंकि नॉर्सेट में क्या है, अपडेट्स पूछे जाएंगे आपको, तो वहाँ पे रीसेंट गाइडलाइंस पढ़ ली। ठीक है, आप मान लो प्लेसेंटा डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हो, है ना, डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेसेंटा, तो आपने वहाँ पे इमेजेस देख ली और उसके स्क्रीनशॉट ले लिए, तो रात में सोने से पहले एक बार वो जो इमेजेस हैं वो देख ली। ठीक है, और इमेजेस आप हर दिन देखो, 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, इमेजेस देखने में, तो इमेजेस हमेशा देखनी है आपको। देन कम्स योर नॉर्मल लेबर, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट नॉर्मल लेबर है। ठीक है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, इसमें आपको सर्वाइकल डायलिटेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नॉर्मल लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो एक एक लाइन अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देन कम्स योर लाइक एंटीनेटल फीटल सर्विलियंस जो होता है ना, जहाँ पे टेस्टिंग करी जाती है, कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस, कौन से जेस्टेशनल पीरियड में कौन सा टेस्ट करते हैं और वो कौन सी फीटल एनोमली को बताएगा। ठीक है, ये सब पढ़ना है। देन लोकिया आता है आपका, ठीक है, लोकिया से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लोकिया कलर जो होता है कितने डेज के लिए रहता है वो पढ़ना है। ठीक है, एमटीपी एंड एबॉर्शन, इसको तो आप 5 स्टार्स लगा लो। ठीक है, देखो हमने 1971 का एमटीपी एक्ट पढ़ा, उसके बाद अभी 2021 में जो हमारा एमटीपी एक्ट आया, उसमें क्या क्या अपडेट्स हुए कि अभी पार्टनर की जगह हस्बैंड कर दिया। ठीक है, एक फॉर्म सी जो कंसेंट फॉर्म होता है उसके बारे में पूछा जाता है, तो आप वो फॉर्म सी देख लेना। ठीक है, उसकी एक इमेज रख लेना अपने पास, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन कम्स योर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, हाई यील्ड टॉपिक्स हैं ये, इंपॉर्टेंट है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी जो आप ट्विंस पढ़ते हो, ट्विन ट्विन जेस्टेशन ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम पढ़ते हो। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है इन सब में वो पढ़ के जाना है, कितने टाइप के होते हैं। देन कम्स 5 स्टार वाला टॉपिक, प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया, यहाँ पे आपको हेल्प सिंड्रोम, मैग्नीशियम सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ना है, नॉर्मल डोज क्या होती है, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इसका एक्शन, सब अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, देन कम्स योर एंटीपार्टम हेमरेज, जहाँ पे आपका एब्रप्शो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। मतलब देखो सबसे पहले ना आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर जो भी हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे उनको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। देन अनीमिया, तो अनीमिया में बेसिकली क्या है ना, आपसे वैल्यूज पूछी जाती है, लाइक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर अनीमिया क्या है, और यहाँ पे फेरस सल्फेट, फॉलिक एसिड की डोज पूछी जाती है। देन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप जो एंटी-डी इंजेक्शन देते हो आईएम, अगर 12 वीक से मान लो कोई अबॉर्शन हो गया है तो 12 वीक से पहले कितना डोज लगेगा, आफ्टर 12 वीक्स कितना डोज लगेगा, तो वो आपको देखना है, ठीक है। एचआईवी इन प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है नहीं है, हमारे क्या एआरटी ड्रग्स होते हैं वो सब देखना है, ठीक है। शोल्डर डिस्टोशिया, देखो इस बार ना शोल्डर डिस्टोशिया एंड जो उसके मैनुअर्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आए हैं, मैनुअर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको मैनुअर्स के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। देखो जो पूरा लेबर है ना, नॉर्मल लेबर एज वेल एज एबनॉर्मल लेबर, ठीक है, प्रेसिपिटस लेबर क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। अगर सर्वाइको पेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, शोल्डर डिस्टोशिया हो गया, तो आप कौन कौन से मैनुअर्स यूज करोगे, ये पढ़ना है। ब्रीच डिलीवरी, इसमें भी मैनुअर्स हैं, ठीक है, ये भी पढ़ना है। देन अगेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें आपका सारा रिटेन प्लेसेंटा आएगा, तो WHO के अकॉर्डिंग कितना टाइम दिया गया है रिटेन प्लेसेंटा के लिए आप बताओगे मेरे को, ठीक है। पीपीएच में पूरा जो एक स्कीम है, कैसे कैसे हम मैनेज करेंगे, कौन से ड्रग्स देंगे, ठीक है, उनकी क्या डोज रहेगी, फिर जो हम बलून टेम्पोनाट करते हैं, बकरी बलून यूज करते हैं, उन वो सब आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। देन इन्वर्जन ऑफ यूट्रस पढ़ना है, क्या डिग्रीज है इसमें, हम एक हॉल्टेंस मेथड यूज करते हैं, तो आपको मेरे को हॉल्टेंस मेथड के बारे में बताओगे। देन कम्स प्यूटपेरल पायरेक्सिया, ठीक है। देन इंडक्शन ऑफ लेबर, तो कौन कौन सी ड्रग्स और उनकी क्या डोसेज है वो याद करना है इसमें। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी इमेजेस पता होनी चाहिए, अगर हम लाइक डायफ्राम यूज कर रहे हैं, है ना, माला एंड माला डी यूज कर रहे हैं, तो उनके प्लीज इमेजेस वही स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स में, ठीक है, वेंट्यूश डिलीवरी हो रही है या फिर फोर्सेप डिलीवरी हो रही है, ठीक है, कितने टाइप के फोर्सेप है, अगर वैक्यूम डिलीवरी है तो उसमें कितना प्रेशर जनरेट करते हो, कहाँ पे आप उसको अप्लाई करोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ओलिगोमेनोरिया, ठीक है, पॉलीमेनोरिया, मेनोरेजिया, क्रिप्टोमेनोरिया, इस बार आई थिंक क्रिप्टोमेनोरिया से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। देन फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, HPV वैक्सीन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो ये सारी क्या है ना आपके हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, एंड आई हैव स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस मेटर्निटी नर्सिंग की, ठीक है। तो मैंने अभी 3 to 4 वीडियोस बनाई हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट मी, इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं मैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, प्लस आपको MCQs करवाऊंगी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। So if you like this video, please subscribe my channel, like and share. एंड बिफोर गोइंग वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू कि आपको कौन कौन से जो रिसोर्सेज है उनको रेफर करना है। देखो जो मैंने बुक पढ़ी थी वो थी DC दत्ता, ठीक है, तो हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक्स एज वेल एज गायनेकोलॉजी की है DC दत्ता, अमेजिंग बुक है, उसकी एक एक जो लाइन है, एक एक पेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है डॉक्टर JB शर्मा की बुक, ठीक है, आप वो रेफर कर सकते हो। देन जो स्टैंडर्ड बुक जिसको माना जाता है ना, एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, वो होती है हमारी विलियम्स ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, तो आप उसको रेफ़र करते हो। तो जो भी आपको लैंग्वेज समझ आती है, ईजी लगती है पढ़ने में, जिससे आपको याद हो पाता है, तो आप वो रेफ़र करो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे ये मेरे पास है वो DC दत्ता की ऑब्स्टेट्रिक्स है ना बुक, तो आप क्या करो ना कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया, आप ऐसे स्टिकर्स बना लिया करो, ठीक है। तो जैसे अब इस पेज में ये वाला स्टिकर मेरा हट गया है, सॉरी, तो इस पेज में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैंने इधर लिख ली हैं, ठीक है, प्लस मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि जब भी मैं अपनी रिवीजन करूंगी ना तो मुझे वो पूरा पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है बस ओनली आई विल गो थ्रू दैट हाईलाइट पॉइंट्स, ठीक है। और दूसरा आप अपनी एक नोटबुक रखो, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि देखो आपका पूरा जो है वो बुक में लिखा ही हुआ है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार उन चीज़ों को रीड करो, तो आप अपने पास शॉर्ट नोट्स बना के रखो, अपनी बुक्स और नोटबुक्स में स्टिकर्स लगा के रखो, मतलब जिससे भी आपको हेल्प मिल रही है ना आप वो करो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, जैसे ही नॉट सेट आने वाला होता है, 2 to 3 मंथ्स बचते हैं, तो वी स्टार्टेड फ्लिपिंग द पेजेस एंड जस्ट स्टार्ट क्रैमिंग, है ना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेक एंश्योर कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो, क्योंकि क्या होता है ना लास्ट में हमें पता है कि हमें MCQ प्रैक्टिस ही करनी है, बट अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना तो हमें MCQ प्रैक्टिस करने में भी मज़ा नहीं आता। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और हमारे पास कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो हम ना अपना
जब दिमाग यूटिलाइज करते हैं ना, यूज करते हो, बड़ा मजा सा आता है कि अरे वाह, इतना टफ क्वेश्चन था और मैंने ये सॉल्व कर लिया। तो अगर आपके पास 20 क्वेश्चन एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व 18 आउट ऑफ 20, तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू गाइस, है ना, कि आपने अपनी थ्योरी अच्छे से क्लियर की। अब आप एमसीक्यूज कर रहे हो, और देखो ऑप्स एंड गाइनी के लिए एमसीक्यूज बुक बहुत सारी है। आप टारगेट हाई से कर सकते हो, ठीक है, पीआर यादव, मिशन परिचारिका, एनक्लेक्स तो है ही आपकी, सॉन्डर्स, मॉसबी, ठीक है। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस जरूर करनी है। एंड थैंक यू।